हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। YouTube चैनल का नाम है द बाइनरी प्रोफेसर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 8085 प्रोग्रामिंग। हम लोग 8085 का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैंने लिया है यहाँ पे पहला। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड two 8-bit numbers stored in memory location C031 and C032. What is C031 and C032? They are the memory locations. They are the address of memory, right? We have 00002 FFFF 65,536 memory locations in 8085, right? Out of which I can use any location to store program and to store data. So there are different kits available in the market like Dynalog, Kitec. तो ये अलग अलग किट्स में अलग अलग लोकेशंस यूज होते हैं। तो लोकेशंस तो ठीक है, यू विल गेट इट फ्रॉम द क्वेश्चन। लाइक 3031 की जगह पे 3001 भी हो सकता है, 3002 भी हो सकता है, 3003 भी हो सकता है। दैट इज नॉट द बिग डील। ओके, नाउ एवरी मेमोरी लोकेशन स्टोर्स 8-bit डेटा। हर एक मेमोरी लोकेशन में कितना बिट डेटा स्टोर होता है? 8 बिट, राइट? तो दो 8-bit स्टोर करने के लिए मुझे ऑब्वियसली कितने लोकेशन लगने वाले हैं? दो लोकेशन, C001 एंड C031 एंड C032। और उसके एडिशन का आंसर स्टोर करने के लिए भी मुझे एक और लोकेशन लगेगा, दैट इज C033। करेक्ट? इस प्रोग्राम को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले मैं जूनियर कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों कोई भी तरीके से प्रोग्राम करेंगे तो टीचर उसको राइट ही देने वाला है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ व्हाट इज माय वे ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम इन जूनियर कॉलेज? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करता हूं कि क्या ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस है, लाइक C031, C032, C033। यस, तो मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस को एक रजिस्टर पेयर के अंदर स्टोर करूंगा। कितने रजिस्टर पेयर है हमारे पास? 3 रजिस्टर पेयर्स, HL, BC, DE। और इनमें से मोस्ट प्रेफरेबल कौन है? HL, है ना? सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं HL को, क्योंकि कल भी मैंने बताया था आपको, लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि HL को एक कीवर्ड मिला है जिसका नाम है M, है ना? M से हम लोग कहीं से भी, M से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट मूव इंस्ट्रक्शन, राइट? ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले C031 जो है वो मैं किसके अंदर डाल दूंगा? HL के अंदर, ठीक है? नाउ कंसिडरिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू द इंस्ट्रक्शंस का वीडियो, यहां पे वही इंस्ट्रक्शन यूज करने वाले हैं हम लोग जो मैंने अभी तक करवाए हैं, राइट? पहला इंस्ट्रक्शन मेरा होगा LXI H, C031। इसका क्या मतलब है? H में C0 चला जाएगा और L में 31 चला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, मूव A, M। व्हाट इज M? इट इज अ कंटेंट ऑफ memory location pointed by HL. Content of memory location pointed by HL. HL is right now pointing to C031, right? So what is M? 10. तो A का वैल्यू क्या हो चुका है? 10 हो चुका है। Move A, M. M का वैल्यू A में आ गया, राइट? अब मेरा C031 पे काम खत्म हो चुका है। Let's increment the value of HL by 1. How to increment? INX, right? Increment के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है? INX. INX H से क्या होगा? C031 से हम चले आएंगे C032 पे। नाउ व्हाट इज M20, है ना? इस बार M10 नहीं है, 10 पहले था, अभी M क्या है? 20 है। लेट्स टेक इट इनटू रजिस्टर B। सो मूव B, M। B में क्या आ चुका है? 20 आ चुका है। सो आई हैव फर्स्ट डेटा इन A रजिस्टर, सेकेंड डेटा इन B रजिस्टर। अब दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन टू ऐड द वैल्यू ऑफ A एंड B? सिंपल इंस्ट्रक्शन, add B, राइट? add B। A और B का वैल्यू ऐड हो जाएगा और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा? A में। सो A 10 + 20, A में क्या आ जाएगा? 30, राइट? सो नाउ A contains the result, okay? That result I want to store in C033. Right now I am at C032. C032 से 33 में कैसे जाएंगे हम लोग? By incrementing। सेम इंस्ट्रक्शन वापस से यूज करना पड़ेगा, INX H, and this time move the value of A into memory. So move M, A, right? यहां पे हम लोग RST1 यूज करते हैं, कहीं कहीं पे RST5 यूज करते हैं, HLD भी यूज कर सकते हैं,
राइट? क्विक रिवीजन ऑफ दिस प्रोग्राम। सबसे पहले LXI H, C031 क्या हुआ? H में C0, L में 31, राइट? मूव A, M, C031 का कंटेंट किस में आ गया है? A में। मूव टू नेक्स्ट लोकेशन, इंक्रीमेंट HL by 1, INX H, टेक द सेकेंड नंबर इनटू B, मूव B, M, उसके बाद A और B का वैल्यू ऐड कर दो, सो ऐड B इज द इंस्ट्रक्शन। नाउ A कंटेन्स द रिजल्ट, नेक्स्ट पर जाओ और A को स्टोर कर दो, मूव M, A, सिंपल प्रोग्राम। एवरी इंस्ट्रक्शन हैज अ साइज, ओके, एवरी इंस्ट्रक्शन हैज अ साइज। ये कितने बाइट का है? 3 बाइट का है। रेस्ट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ 1 बाइट। लेट्स काउंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने के लिए मुझे कितने लोकेशंस लगने वाले हैं? 10 लोकेशंस लगेंगे, ठीक है? यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम C000, 2000, 3000, D000, A000, based on the availability of the memory locations, है ना? Based on the kit which you are using, okay? So this was the first method of solving this question of adding two 8-bit numbers. Now we can also solve in this way. Just see, okay? What I'm writing, LDA. What is LDA? LDA इंस्ट्रक्शन का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। LDA, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम C031। कहां से ले लो तुम? A में वैल्यू C031 से ले लो, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। लेट्स राइट सेपरेटली, A का वैल्यू क्या हो गया है? 10 हो गया, राइट? देन सो नाउ द वैल्यू ऑफ A इज 10, ओके? लेट्स मूव दैट वैल्यू इनटू सम अदर रजिस्टर, बिकॉज मुझे ये वाला भी वैल्यू अभी लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, उसको मूव B, A का वैल्यू B में मूव कर देता हूं, राइट? एंड देन अगेन क्या करता हूं मैं? LDA C032। इस बार A में मैं कहां से वैल्यू ले रहा हूं? C032 पे। तो B का वैल्यू क्या हो गया था? 10 हो गया था, और A का वैल्यू क्या हो चुका है? 20, राइट? A का वैल्यू 20, दोनों में वैल्यू है, A और B में वैल्यू आ चुका है। जस्ट ऐड देम, ऐड B। ऐड B होने के बाद क्या करना है? स्टोर करना है। कहां स्टोर करना है? C033। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन टू स्टोर द वैल्यू ऑफ A? STA C033। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, C033, RST1 या RST5, ओके? सिंपल, वेरी सिंपल। फर्स्ट वैल्यू को A में लोड किया, A से B में लिया, है ना? सेकेंड वैल्यू को फिर से A में लोड किया, दोनों को ऐड कर दिया और स्टोर कर दिया। तो LDA, STA, these are the main instruction of this format। यहां पर हम लोग LXI करके इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ओके? नाउ व्हाट आर द साइज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? 3, 1, 3, 1, 3 एंड 1, है ना? अगर नहीं पता चल रहा है तो एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अगर कहीं पर भी 4 डिजिट दिख जाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो वो 3 बाइट का होता है, क्योंकि ये 4 डिजिट 2 बाइट है और इसका ऑपकोड 1 बाइट का रहेगा, यानी कि टोटल 3 बाइट्स। ये पूरा तो ऑपकोड ही है, 1 बाइट, 3 बाइट, 1 बाइट, अगेन 3 बाइट, राइट? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये प्रोग्राम मेमोरी लोकेशन में कितनी स्पेस लेगा? 12 लोकेशंस लेगा, राइट? ओके, सो दैट्स इट, very easy, right? I hope you understood this program. Thank you so much.